आजकल के जो स्टूडेंट हैं, जो बच्चे हैं, पढ़ाई करने वाले लोग हैं, एस्पिरेंट हैं, उनके साथ एक समस्या आती है कि नींद उनको बहुत आती है। किताब खोलकर बैठते हैं, 4 लाइनें पढ़ी, नींद आने लगी, सो जाते हैं थोड़ा सा। एक लेक्चर देखा, नींद आने लगी, सो जाते हैं थोड़ा सा। सोइए सोइए सोइए, कोई दिक्कत नहीं है सोने में। आप चैन से सोइए, आपके पास अधिकार है सोने का, आपसे वो अधिकार कोई छीन भी नहीं सकता। लेकिन सड़क पे देखिएगा कि भिखारी भी चैन से सो रहा है, चौराहे पे कुत्ता भी चैन से सो रहा है। एक मानसिक विक्षिप्त आदमी है जो बाजार में दिन भर घूमता रहता है, वो भी चैन से सोता है, उसको भी कोई परवाह नहीं है। फिर आप में और उसमें अंतर ही क्या रह गया? आपको कुछ काम करने के लिए ईश्वर ने भेजा था और आप चैन से सो रहे हैं। आपके माता पिता ने आपको पढ़ने के लिए भेजा था, पैसे कर्जा लेकर किसी भी तरह मैनेज करके आपको पढ़ने के लिए भेज रहे हैं और आप सो रहे हैं। आप लाइब्रेरी जाते हैं, वहां भी सो रहे हैं, किताबें खोलते हैं, वहां भी सो रहे हैं। सोइए। एक टाइम बाद आपको एहसास होगा कि जब आपको नौकरी करनी है, क्योंकि पढ़ाई तो आपने की नहीं, उस टाइम पे आपको नींद आ रही थी, तो आप नौकरी करेंगे। 10 घंटे की नौकरी, 8 घंटे की नौकरी, 6 घंटे की नौकरी, कुछ भी करेंगे तो 6 घंटे आपको लगातार बैठने पड़ेंगे। उस टाइम पे भला सोकर दिखाइए। आप सो जाएंगे, दूसरे दिन आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा, तो आपको नींद नहीं आएगी, तो आप अलर्ट हो जाएंगे। नहीं, मुझे नौकरी करनी है तो नींद को त्यागना पड़ेगा, क्योंकि मुझे इसके पैसे मिल रहे हैं। तो फिर पढ़ाई के टाइम में क्यों आपको नींद आ रही थी? क्योंकि आपको पैसे नहीं मिल रहे थे। पैसे नहीं, आपको भविष्य मिल रहा था, लेकिन भविष्य शायद आपको पैसे से ज्यादा कीमती नहीं लगा, इसलिए आप सो रहे थे। देखिए, किताबें हमारे लिए ब्रह्मास्त्र हैं। हम किताबों से दुनिया बदल सकते हैं। एक छोटा सा उदाहरण देखिए। एक लड़का है जो सामान्य परिवार से है, या कि उसके पास कोई ऐसी सुख सुविधाएं नहीं है और वो पढ़ने में तेज है। उसने खूब सारी पढ़ाई की, खूब सारे एग्जाम दिए, और आज रात तक यानी 1 तारीख को मान लीजिए वो रात में 12 बजे सोया। सुबह 6 बजे उसके पास फोन आता है कि तुम फाइनली IAS IPS बन गए हो। उसका समय 1 दिन में बदल गया है। 1 तारीख को वह कुछ नहीं था, 2 तारीख को वह IPS या IAS। क्यों? क्योंकि उस 1 दिन में जो उसने परिवर्तन लाया है, उसके लिए उसने कई रातें त्यागी है। दोस्तों, सोना बहुत आसान है, लेकिन जगना बड़ा कठिन है। नींद सबको आती है, लेकिन जो नींद को त्याग देता है, समय उसके साथ चल देता है। नींद को हराना हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए। नींद आए ही ना, ऐसा हम काम करते रहें, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। पढ़ाई कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, उसमें इंटरेस्ट बनाइए। नींद आ रही है इसका मतलब आपको इंटरेस्ट उसमें नहीं है, आपका इंटरेस्ट हट रहा है। क्यों हट रहा है, उसका कारण जानिए। उस कारण को आप देखिए। वेब सीरीज, मूवी, सीरियल्स, कॉमेडी वीडियो, ये सब देखते हो तो आपको नींद नहीं आती है। क्यों? क्योंकि उसमें आपको इंटरेस्ट आ रहा होता है। तो किताब जिसमें आपका भविष्य छिपा हुआ है, भविष्य लिखा हुआ है, उसको पढ़ने में आपको नींद आती है। जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे, आपको एहसास होगा, अरे ये तो पढ़ा था, याद क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि रिवीजन नहीं किया, नींद आ रही थी। उस टाइम पे आप अपने आप को कोसेंगे। अपने आप को कोसें, इससे अच्छा है कि पहले ही जाग जाएं। बाद में जागने से अच्छा है कि नींद से ही जाग जाएं।